वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, 90 दिन का जो टैरिफ का पॉज लगने के बाद में आज बाज़ार में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखी गई है। कल मैंने आपको पहले बता दिया था कि जिस हिसाब से ओवरसीज मार्केट ऊपर है तो भारतीय बाज़ार भी कल अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है कि जिस हिसाब से यूएसए और चाइना का टैरिफ वॉर अपना विकराल रूप लेते जा रहा है, हर किसी के लिए एक टेंशन खड़ी हो गई है। आज इसी के बारे में पूरा डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा। और कई लोग जानना चाहते हैं कि स्मॉल कैप फंड में अब क्या किया जाए, क्योंकि जब बाज़ार गिरता है तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गिरावट देखी जाती है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, टैरिफ वॉर यूएसए वर्सेज चाइना। क्योंकि बाकी देशों के लिए तो 90 दिन का पॉज लग चुका है, लेकिन यहाँ पे अभी तक स्थिति और भी ज़्यादा विकराल होती जा रही है। और दूसरा जो आज का डिटेल में आपके साथ में शेयर करूंगा वो है स्मॉल कैप फंड में अब क्या किया जाए, यानी स्मॉल कैप फंड का क्या होगा। देखिए, 125% टैरिफ ऑन ईच अदर, यानी यूएसए ने चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया है और चाइना ने यूएसए के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया है। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको देखें तो दोनों ही देशों के लिए व्यापार करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। यानी एक तरह से व्यापार बंद करने वाली चीज़ें हो रही है, जो कि किसी भी देश के लिए सही नहीं है। क्योंकि एक विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और दूसरा नंबर 2 इकोनॉमी वाला देश है, जो कि चाइना है। तो दोनों में ही अगर किसी भी तरह का वॉर होता है, वॉर मतलब ट्रेड वॉर अभी फ़िलहाल चालू है, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि आज के डेट में चाइना में बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस कर रही है, जो कि किसी भी देश के लिए अगर वहाँ पे वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर कंपनीज आप देखोगे, यूएसए की जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो चाइना में काम करती है और यूएसए में सप्लाई करती है। और अगर यूएसए ही उनको ख़रीदने के लिए इतना बड़ा टैरिफ लगाएगा तो नुकसान दोनों ही देशों का होना तय है। इसीलिए अब ये ट्रेड वॉर से भी काफ़ी आगे निकल चुका है। यानी इतनी बड़ी इकोनॉमी है दोनों ही देशों की, लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने के पीछे पड़े हैं, जिससे एक आम नागरिक को काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब बाज़ार गिरता है तो एक आम निवेशक का ही पैसा उसमें जाता है। टैरिफ वॉर इज़ नाउ बिकमिंग ईगो वॉर। अभी का जो टैरिफ वॉर है एक तरह से ईगो वॉर पे आ चुका है, यानी अहंकार युद्ध। अगर आप हम पे कोई भी टैरिफ लगाओगे तो हम भी आप पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। यानी एक तरह का अहंकार हो चुका है। मिस्टर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं, दूसरे साइड से मिस्टर जिनपिंग रिटालिएट करते हैं और उतना ही टैरिफ एक दूसरे देशों के ऊपर लागू हो जाता है, जिससे दोनों ही देश के लिए बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो दोनों ही देश काफ़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यानी सप्लाई दोनों ही देशों के लिए खतरे की घंटी है। यानी 125% अगर टैरिफ है तो दोनों ही देश, मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह का व्यापार आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि ये वॉर जब तक ख़त्म नहीं होता है, दोनों ही देशों का एक तरह से व्यापार पूरी तरह से खटाई में पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे देश के लिए। हमारा देश आने वाले समय में, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, हालांकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ऐसा कोई भी वॉर होता है जिसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे देश को देखने को मिल सकता है। क्योंकि भारत भी चाहता है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब बना जाए और जिसकी तैयारियां भी काफ़ी ज़ोरों में है। बड़ी बड़ी कंपनियां इसीलिए भारत देश की तरफ देख भी रही है ताकि यहाँ पे 140 करोड़ का देश है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सके
और माल भी यहीं पे बेच के पैसा कमाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल मामला कुछ उल्टा चल रहा है। जब तक ये ट्रेड वॉर है, हर किसी के लिए एक टेंशन वाली घड़ी भी है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारे देश में देखने को मिल सकता है। अभी थोड़ा सा टाइम लंबा है, लेकिन आगे भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये किसी को भी नहीं मालूम है। अभी देखिए स्मॉल कैप फंड में क्या किया जाए। स्मॉल कैप फंड के नाम से आजकल लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि स्मॉल कैप फंड से पास्ट में काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के दिया है, लेकिन पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में काफ़ी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आपका टारगेट लंबा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई टेंशन है। टेम्पररी नीचे आ सकता है, भले ही यहाँ पे कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। तो आप अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही कोई भी निवेश करें, क्योंकि जहाँ पे गारंटी नहीं है वहाँ पे आपके रिस्क एपेटाइट, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उस पर आपका निवेश काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। देखिए जो टॉप 100 वाली कंपनी है, यानी जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ी जो कंपनी है वो लार्ज कैप में काउंट होती है। उसके बाद में बारी आती है मिड कैप की। 101 से लेकर 250 नंबर तक की मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो कंपनी होती है वो मिड कैप में काउंट होती है। उसके बाद 251 से लेके उसके बाद की जो कंपनी है 251 नंबर से, वो सारी की सारी स्मॉल कैप में काउंट होती है। देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर काम करता है, जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसको बाज़ार के बारे में काफ़ी जानकारी होती है। और फंड मैनेजर के पास में एक डेडिकेटेड टीम होती है जो कि बाज़ार में रिसर्च करती है, जिसको जिम्मेदारी यही दी जाती है कि आप चेक कीजिए कि कंपनी का कामकाज कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक कैसी है। यानी पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद ही फंड मैनेजर कोई भी कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही तैयार नहीं हो जाते, किसी ने बोल दिया कि आप ये स्टॉक लेके बैठ जाइए, यहाँ पे बहुत पैसा बनेगा। वो अपनी एक रिसर्च करते हैं, पूरी टीम होती है, वो रिसर्च फाइनल होने के बाद ही उस कंपनी में निवेश करने का डिसीज़न लिया जाता है। इसीलिए अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि एक आम निवेशक को जो बाज़ार में नुकसान होता है उस नुकसान से आप पूरी तरह से बच सकें। यहाँ पे भी रिस्क है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होती है। लेकिन अगर आपका टारगेट लंबा है तो बाज़ार का इतिहास ये कहता है कि जिस किसी ने यहाँ पे बड़ा पेशेंस रखा है उसने बड़ा पैसा कमाया भी है। तो अगर आपके पास में बड़ा पेशेंस है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप बेटर है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एफडी की तरफ जा सकते हैं। करंटली एफडी का इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी अच्छा है। पिछले 3-4 साल में देखिए काफ़ी तेज़ गति से पैसा बना के भी दिया था स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड ने। अभी इतनी बड़ी अगर तेज़ी आई है तो थोड़ी गिरावट तो बनती है। यही कारण है कि यहाँ पे एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है, क्योंकि बड़ी तेज़ी बनी थी, इसीलिए यहाँ पे गिरावट भी ज़्यादा आई है। म्यूचुअल फंड निवेश को इसका केवल एक सेंटीमेंट के हिसाब से अस्थायी नुकसान हो सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड में जो निवेश करता है उसको बाज़ार के सेंटीमेंट के हिसाब से गिरावट के समय में नुकसान हो सकता है, लेकिन वो अस्थायी है, कोई परमानेंट नुकसान नहीं है। अगर आपके पास में पेशेंस और पेशेंस के साथ में इन्वेस्टेड रहते हैं, लमसम के साथ में एसआईपी कीजिए ताकि बाज़ार की गिरावट में आपको फ़ायदा मिल सके, और जो एनएवी प्राइस आपका ज़्यादा हो चुका है उसको कम किया जा सके, यानी हर एक प्राइस पे आपका बाई हो सके। तो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट आपको करना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट टर्म का किसी का भी टारगेट है तो आप समझिए कि म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल या उससे भी ज़्यादा का टारगेट होना ज़रूरी है। और आपको पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। ये जो गिरावट है मेरे हिसाब से, देखिए गिरावट में किसी भी निवेशक के लिए निवेश करने का बेहतरीन मौका होता है। यहाँ पे उठापटक आज भी है और आने वाले समय में भी
ऐसे ही बाज़ार में उठापटक चलती रहेगी। तो जो भी निवेश करना है अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और पूरा पैसा एक ही जगह पे आपको निवेश करने से पूरी तरह से बचना है, और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बनाने की ज़रूरत है, ताकि बाज़ार की गिरावट में आप अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें। कई बार आपने नोटिस किया है, कई बार स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं, कई बार मिड कैप, कई बार मल्टी कैप। अगर आपके पास में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो लंबे टाइम में आपके लिए बढ़िया पैसा बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।